नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड लगातार आपके चेंजेज कर रहे हैं और इसी क्रम में कुछ दिन पहले आपके आधार वेरिफिकेशन करने के लिए जो एक नोटिस आया था कि आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए, चूँकि ये बाद में आपको समय कम लगेगा जब आप सेंटर पे जाइएगा। उसी संदर्भ में एक कड़ी आगे बढ़ के आई है कि आपका डिजी लॉकर भी ओपन कर दिया गया है और आपको बोला गया है कि आप इससे लिंक कर दें अपने जो भी फॉर्म आप भरेंगे अब रेलवे में, वो डिजी लॉकर से वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लिया जाएगा। यानी कि देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसका उद्देश्य क्या है और अभी जो डिजी लॉकर आया है उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए होंगे रेलवे बोर्ड के बारे में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे डिटेल हम वीडियो बनाने वाले हैं। डिजी लॉकर कैसे काम करेगा, कैसे आपको बचना है और क्या-क्या चीज़ें अब आपको नहीं करनी है, एक-एक वीडियो में हम आपको समझाएँगे। थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो एक-एक पॉइंट को अलग-अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर देखने यानी कि रेलवे आपका देखेगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, डिजी लॉकर जो आया है वो आपके सुविधा के लिए आया है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम आम को एक बक्से में डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो अमरूद है वो छट जाती है। चूँकि हम एक टोकरी में आम अमरूद सब रखा हुआ है, तो अगर हमको कहा गया है कि आम को एक दूसरे टोकरी में रखना है, तो ऑटोमेटिक है कि उसमें जो गवावा है वो दिख जाएगा कि आप इसमें गवावा छुपा रखे थे। तो हो सकता है कि ये सुविधा जो आपको प्रदान की गई है वो कई बार क्या होगा कि असुविधा भी हो जाएगा, चूँकि गलत अगर किसी ने किया है तो हो सकता है कि उसके लिए ये दिक्कत हो। तो उस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको बचना है। फिलहाल आपका जो डिजी लॉकर है वो देखिएगा इस तरीके से। जब आप आरआरबी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाइएगा रेलवे के, तो इस तरीके से यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, वेरीफाई यूजिंग आधार, ये भी आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। जो ये आपका जो अकाउंट है रेलवे के वेबसाइट पे जो बना हुआ है, जिसमें कि अब परमानेंट आपका अकाउंट रहेगा, उसको डिजी लॉकर से आपको लिंक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाला इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये वाला इंटरफेस खुलेगा, देखिएगा मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन, ये वाला जब खुलेगा तो आपको पहला बार क्या करना है कि साइन अप करना है। इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कि आप अपना जितना भी चीज़ है इन्फॉर्मेशन है वो भरिएगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर, जिस पे कि एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही जाएगा तो आप इसको तुरंत वेरीफाई कीजिएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको भरने का आ जाएगा। ये मैंने खुद भरा है, अपना वाला अकाउंट मैं इस पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो देखिएगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेलवे जो है मेरा वो देख सकता है। उसके बाद अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ, मेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो पिन डालनी है, क्या सॉरी यहाँ पे यूज़र नेम डालनी है। यूज़र नेम आप अपना एक यूनिक रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन नंबर डालनी है, जिससे कि आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना 6 अंक का पिन नंबर डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाके वेरीफाई करना है। उसके बाद जैसे ही वेरीफाई कीजिएगा यहाँ पे एक क्लिक वाला ऑप्शन आएगा, जो है वो चेक बॉक्स, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं अपना दिखा रहा हूँ कि देखिए इशूड डॉक्यूमेंट्स 9, यानी कि अभी तक मेरे पास 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डिजी लॉकर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसा कि कौन-कौन से, आधार कार्ड मेरे डिजी लॉकर में प्रेजेंट है। उसके बाद डिग्री का सर्टिफिकेट, जो मेरा बीटेक का डिग्री है वो भी आधार यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको भी देख सकता है रेलवे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मैं कहाँ का निवासी हूँ, वो भी देख सकता है। 12th का मार्कशीट देख सकता है। पैन नंबर देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है इससे। उसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट, फिर क्लास 12th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, फिर 10th का जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट देख सकता है। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा का जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट देख सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जो कि अभी तक इसमें प्रेजेंट नहीं है। जैसे मेरा तो डोमिसाइल है, लेकिन ओबीसी जो सर्टिफिकेट है एनसीएल का, वो इसमें अपडेट नहीं है। उसके बाद अगर हम कहें कि जो आय इनकम सर्टिफिकेट है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। मैं कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ वो भी इस पे अभी अपडेट नहीं है। तो यानी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ इसमें अपडेट है,
कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो कि संस्था अगर नहीं चाहे तो वो इस पे नहीं दे सकती है। जैसे सपोज हमारी जो संस्था है वो जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वो ये नहीं चाहती है कि हम इसका डेटा है जो डिजी लॉकर पे हम डालें, तो वो नहीं चाहेगी तो नहीं इस पे आएगा। तो यानी कि जो संस्था ये चाहती है कि हम डिजी लॉकर पे इसका जो सर्टिफिकेट है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दें, जिससे कि कल हो के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरीफाई कर सकता है कि हाँ ये फलाना जगह काम कर रहे हैं, इसका फलाना फलाना डॉक्यूमेंट्स है। तो ये है डिजी लॉकर का कमाल। की कहने का मतलब ये है कि डिजी लॉकर पे जो भी चीज़ें होगी वो ऑथेंटिक होगी, और इसकी वजह से आपको जो जेन्युइन ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली तौर पे आप ले जाते हैं ना, कि कहीं गिर गया, कहीं खो गया, तो इसीलिए डिजी लॉकर बनाया गया है। डिजी लॉकर में क्या होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल मान होंगे, यानी कि आप कहीं भी जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपके पास फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर नहीं है, तो आपका ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो एज ए ओरिजिनल वर्क करेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका डिजी लॉकर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स अब नहीं हटाए जा सकते हैं। हाँ, उसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। जैसे सपोज किसी का पैन नंबर में कुछ गलत है, नाम गलत है, तो इसमें जब आप सुधारिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो है वो आपका सुधरा हुआ यानी कि जो एडिटेड फॉर्म है वो आ जाएगा। जैसे डिग्री सर्टिफिकेट की मैं बात कर लेता हूँ, सपोज इसमें किसी प्रिंसिपल का सिग्नेचर नहीं है, तो जब हम बाद में करवाने जाएंगे तो फिर इसमें भी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें है डिजी लॉकर का। अब बात कर लेते हैं कि इससे हानि क्या होगा। देखिए, इससे हानि ये है कि आपके माल प्रैक्टिसेस इससे रुक जाएंगे। कई बार क्या होता है ना कि आपका यहाँ पे देखा जाएगा कि डिग्री आपका एक बार क्लिक करके देखें तो डिग्री 2019 में लिया गया है, और एक बार क्लिक करके यहाँ पे देखें तो ITI भी 2019 में लिया गया है। यहीं पे क्लिक किए तो मार्कशीट 2012 का, और वो आपका 2019 में लिया गया। मतलब कि एक एग्जांपल के तौर पे, ये नहीं कर रहा हूँ कि 19 में आपका 12th भी हो जाएगा और डिग्री भी हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे माल प्रैक्टिसेस होते हैं, गलत तरीके से आप कोई 2-3 डिग्रियां ले लेते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि पारदर्शिता की वजह से आप पकड़े जा सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखिएगा, डिजी लॉकर आप एक बंदा ने मुझे कॉल करके पूछा था, हालांकि मैं बिजी रहता हूं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको रिप्लाई दे ही देता हूं। मतलब कि थोड़ा सा समय लगता है बट रिप्लाई दे ही देता हूं। तो एक चीज़ ये है कि डिजी लॉकर यहाँ से जो ये ऑप्शन है, एक मिनट, यहाँ से लिंक करें, यहाँ से डिजी लॉकर को लिंक करें, यानी कि अपना अकाउंट को यहाँ से लिंक करें या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। देखिए, अगर आप यहाँ से लिंक करते हैं तो ऑलरेडी ये जो रिडायरेक्ट करता है प्ले स्टोर के डेटा को फेच करता है। तो आप यहाँ से लिंक करें या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे भी जाइएगा, डिजी लॉकर करके एक ऐप आती है उसको ओपन कीजिएगा, तो वहाँ से भी आपका जो चीज़ें हैं वो लिंक हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो ये वेबसाइट है इसी वेबसाइट पे जाइएगा, और इसका प्रोसेस भी मैंने बता दिया है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 स्टेप है। यहाँ पे पहले ये वाला क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, तो मोबाइल वाला पे सेक्शन पे जाके मोबाइल नंबर वगैरह ये सब जो है वो यहाँ पे देखिएगा। साइन अप का जो ऑप्शन है उस पे जाएगा। चूँकि आप न्यू यूजर होंगे तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में आपका जो अपना OTP आएगा उसको वेरीफाई कीजिएगा, और उसके बाद साइन अप में जितने भी ऑप्शन आएंगे, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे उसको भरना है। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कीजिएगा तो तुरंत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, तो वेरीफाई कीजिएगा तो इस तरीके से आपके जितने भी सर्टिफिकेट इशू हैं वो आपके डिजी लॉकर में देखने को मिल जाएगा। फिर इसको अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ पे कंसेंट वैलिडिटी टू सब्जेक्ट एप्लीकेबल लॉ बाय क्लिकिंग अलाउ यू गिविंग कंसेंट टू शेयर विथ RRB ऐप, यानी कि RRB के यानी कि रेलवे के जो ऐप है उसको आप अलाउ कर रहे हैं कि ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है आप कभी भी देख सकते हैं, तो अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही स्टेप है, सिंपल स्टेप है, जाके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।